आचार्य श्री नमोस्तु साक्षी जैन सोलापुर महाराष्ट्र से शंका कर रही हैं कि जैन धर्म में करवा चौथ का क्या महत्व है, क्या इसको पालन करना चाहिए? कृपया समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। करवा चौथ व्रत, देखिए सबसे पहले तो ये जैन धर्म में मान्य नहीं है और ये व्रत जो है महिलाएं करती हैं अपने पति के दीर्घ आयु के लिए। जैन दर्शन इस बात को मानता है कि किसी के कुछ करने से किसी की आयु बढ़ नहीं सकती है। जितनी आयु है वो उतनी ही आयु होगी, घट तो सकती है पर बढ़ नहीं सकती है, ठीक है ना। और रही बात अचानक मरण आदि, ये सब कर्म की व्यवस्था है। इसलिए कोई ये सोचे कि मैं ऐसा व्रत करूं जिससे इनका संरक्षण हो जाए, इसका संवर्धन हो जाए, तो ये बात को जैन धर्म नहीं मानता है और इस प्रकार के व्रतों को जैन धर्म स्वीकार नहीं करता है। यद्यपि बहुत सारी महिलाएं जैन भी इन व्रतों को करने लगी हैं। बहुजन समाज के बीच में रह कर के ये व्रत ऐसे एक नहीं, अनेकों व्रतों को, अनेकों इस प्रकार के जो त्यौहार पर्व आदि जो हैं उनको स्वीकार करने लगे हैं। ये अज्ञानता है। सत्य की खोज में जाओ। जैन दर्शन जो सत्य है उसको स्वीकार करता है। जैन धर्म देखा देखी का धर्म नहीं है, भीड़ के साथ चलने का धर्म नहीं है। जैन धर्म जो है कहता है कि सत्य की तह तक जाओ। क्या उसमें धर्मार्थ परमार्थ छुपा हुआ है या फिर लौकिक चीज़ छिपी हुई है और उसमें मिथ्या भ्रम धारणा आदि जो है डली हो, तो इस बात को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता है। तो जैसे पूछा है कि करवा चौथ जैन धर्म में है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। इस बात को ध्यान में रखना और ना ही इसे स्वीकार करना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ्या धर्म हैं या मिथ्या मान्यताएं हैं जिसके कारण हमारा अनंत संसार भ्रमण होता है। नमोस्तु आचार्य श्री। रीना जैन रीवा से प्रश्न कर रही हैं कि कोई श्राविका है, वो समाधि लेना चाहती हैं, तो क्या उनकी समाधि श्रावक लोग करा सकते हैं या साधु ही जरूरी है? कृपया समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। श्रावक और श्राविका ये दो जो हैं साधक हैं और अपनी साधना करते हैं, 12 व्रतों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और उत्कृष्ट श्रावक श्राविका के रूप में भी अपने पद को प्राप्त कर लेते हैं। और इसमें लिखा हुआ है कि जब वो 11 प्रतिमा के धारी हो जाएं और जीवन के अंत में यदि कोई प्रसंग मिलता है जिसमें उनको शरीर छोड़ कर के आत्मविशुद्धि करना है, संलेखना समाधि धारण करना है, तो ये व्यवस्था भी है। लेकिन इस बात को थोड़ा सा समझ लें। रत्नकुंडक श्रावकाचार्य में आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने कहा है कि जीवन के अंत में जब किसी कारणवश हम अपने शरीर को छोड़ते हैं और आत्मा में स्थिर होते हैं, तो वहाँ कहा गया है कि आरोपेन महाव्रत, वह महाव्रतों को धारण करे। तो श्रावक जो है वो महाव्रतों को धारण करता है, ठीक है ना। और महाव्रतों को धारण करके ही वह समाधि लेता है। प्रत्याख्यान कषाय का त्याग करके सुजन कषाय का उदय होता है और महाव्रतों को आजीवन धारण करता है। ऐसा रत्नकुंडक श्रावकाचार्य में आप बहुत ध्यान से पढ़ना। इससे बहुत स्पष्ट हो जाता है कि पूर्ण रत्नात्रयधारी अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मतलब सकल चारित्र को धारण करके वही जीव ही संलेखना का अधिकारी होता है। बिल्कुल स्पष्ट है। कहीं भी पढ़ने मिलता है तो यही पढ़ने मिलता है कि श्रावक ने जीवन के अंत में उत्तम श्रावक तो बना, लेकिन उसके बाद उन्होंने महाव्रतों को धारण करके और उत्कृष्ट समाधि मरण किया। अब रही श्राविका, तो चूँकि श्राविका जो है महाव्रतों को धारण नहीं कर पाती है,
क्योंकि महाव्रत मुनिराज के छठम गुण स्थान, सातवां गुण स्थान बनेगा तो किसका बनेगा? मुनि का बनेगा। और श्राविका जो है वो मुनि नहीं बन सकती, कोई भी स्त्री मुनि नहीं बन सकती। आरिका माता भी जो हैं वो मुनि नहीं बन सकती, और ना ही उनको पूर्ण रूप से महाव्रत हो सकते हैं। कहा जाता है कि उपचार से महाव्रती, पर उपचार से महाव्रती कहने से वो महाव्रती नहीं हो सकते हैं। हम अपने जो बड़े ताऊ होते हैं उनको पिताजी कहते हैं तो वो पिताजी नहीं हो जाते हैं। उपचार से पिताजी हैं लेकिन रियल में पिताजी नहीं है वो। ऐसे ही उपचार से कह दिया तो वो महाव्रती नहीं हो जाती है, ठीक है ना। तो इसलिए यहाँ पर उनका भी छठम सप्तम गुण स्थान नहीं बनता है, मुनि का ही बनता है। और समंत भट्ट स्वामी के अनुसार महाव्रत में जो अंगीकार करते हैं उन्हीं की समाधि और संलेखना होती है। संलेखना का जो प्रसंग वहाँ पर आया है वो सिर्फ और सिर्फ महाव्रतियों के लिए आया हुआ है। इसलिए निचली अवस्था में हम ये नहीं कह सकते हैं कि उनकी पूर्ण समाधि जैसे बताई गई है शास्त्रोक्त तरीके से 48 मुनियों के सानिध्य में, जहाँ बहुत अच्छा संबोधन होता है। 48 मुनि जो है एक मुनिराज की समाधि कराते हैं, संलेखना कराते हैं। आप सोचिए कि कितनी उत्कृष्ट संलेखना कहलाती है, कितना परिणामों को ध्यान रखना पड़ता है। तो फिर जो मात्र पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, हम उनकी जगन्य से भी जगन्य जो है समाधि कहेंगे। रत्नत्रय से पूर्ण युक्त जो हैं उनकी भी जगन्य मध्यम उत्कृष्ट होती है, लेकिन श्राविका की हम कहेंगे तो जगन्य से भी बहुत जगन्य। मात्र शुभ उपयोग से नमोकार मंत्र आदि पढ़ते पढ़ते शरीर को छोड़ देना, ये संलेखना का कुछ एक अंश का पाठ हो सकता है लेकिन पूर्ण नहीं हो सकता है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है, और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं, और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे